नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। घर पर रहकर खूब मौज मस्ती कर रहे होंगे। मस्ती करिए, साथ में पढ़ाई भी करिए और अपने बड़ों का कहना भी मानिए। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। कक्षा 5 हिंदी व्याकरण एवं रचना। आप सभी क्या कर रहे हैं? वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपकी मम्मी खाना बना रही होगी, छोटे भाई बहन खेल रहे होंगे, पापा ऑफिस का काम कर रहे होंगे। आपने सुना कि सभी कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे सुनना, देखना, पढ़ना, खेलना, बनाना आदि। तो इन शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया, क्योंकि इनके द्वारा कोई ना कोई काम हो रहा है। अब कल मैंने पिज़्ज़ा खाया था। अभी मैं पढ़ रहा हूँ। कल हम क्रिकेट खेलेंगे। इन वाक्यों से हमको काम का होना तथा होने के समय दोनों बातों का पता चल रहा है। तो आज हम क्रिया और काल पढ़ेंगे। पहले भाग में हम क्रिया के बारे में जानेंगे, दूसरे भाग में हम काल के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे, क्रिया और काल। भाग 1 में क्रिया और भाग 2 में काल। एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र के नीचे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। उन वाक्यों में कुछ शब्द जो हैं वो गुलाबी रंग से लिखे हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। बच्चा तालाब में कागज़ की नाव चला रहा है। दूसरा, तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं। तीसरा, पेड़ पर 2 तोते बैठे हैं। इन गुलाबी शब्दों से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि चला रहा है, ये काम हो रहा है, तैर रही हैं, ये भी एक काम हो रहा है, बैठे हैं, ये भी एक काम हो रहा है। अतः उपयुक्त तीनों वाक्यों में रंगीन शब्दों द्वारा कुछ न कुछ कार्य का करना या होना ज्ञात हो रहा है। ये सभी रंगीन शब्द व्याकरण की भाषा में क्रिया कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता हो उसे क्रिया कहते हैं। मतलब कोई भी काम हम अगर करते हैं, हमारे द्वारा किया जाता है या फिर अपने आप होता है, उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि उठना, बैठना, सोना, खाना, गाना, रोना, उड़ना, तैरना, ये सारे शब्द क्रिया कहलाते हैं। कुछ काम जो हैं वो अपने आप किए जाते हैं और कुछ काम हमारे द्वारा किए जाते हैं। तो हम क्रिया की परिभाषा को एक बार और पढ़ेंगे। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता हो उसे क्रिया कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। अब हम सकर्मक क्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे। सकर्मक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। स मतलब साथ प्लस कर्मक मतलब कर्म के, अर्थात कर्म के साथ क्रिया का होना। जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गीता किताब पढ़ रही है। गीता कर्ता हो गया, किताब कर्म हो गया और पढ़ रही क्रिया हो गया। दूसरा, हाथी सड़क पर चल रहा है। यहाँ पर हाथी कर्ता है, सड़क कर्म है
और चल रहा है क्रिया है। सकर्मक क्रिया की परिभाषा को एक बार फिर से दोहराएंगे। सकर्मक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सा का मतलब होता है साथ, प्लस कर्मक का मतलब होता है कर्म के, अर्थात कर्म के साथ क्रिया का होना। जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के साथ क्या, किसे आदि लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और अगर उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया कहते हैं। उपयुक्त दोनों वाक्यों में यदि हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे प्रश्न गीता क्या पढ़ रही है, उत्तर किताब। हाथी किस पर चल रहा है, उत्तर सड़क। अतः उपयुक्त दोनों वाक्यों में सकर्मक क्रिया है, क्योंकि गीता जो करता है वह कौन सा कर्म कर रही है, किताब को पढ़ने का, और हाथी कौन सा कर्म कर रहा है, सड़क पर चलने का। दूसरा क्रिया का भेद है अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अ मतलब बिना, प्लस कर्मक मतलब कर्म के, अर्थात कर्म के बिना। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे बालक हंसता है, बालक कर्ता हो गया और हंसता क्रिया हो गई, तो बालक जो भी काम कर रहा है उसका पूरा असर बालक के ऊपर ही पड़ रहा है। उसी तरह से नेहा रोती है, नेहा कर्ता हो गई और रोना क्रिया हो गया, तो यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं हो रहा है। तो हम अकर्मक क्रिया की परिभाषा को एक बार और दोहराएंगे। अकर्मक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अ बिना, प्लस कर्मक कर्म के, अर्थात कर्म के बिना। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब ये दो उदाहरण जो आपने देखे उनमें हम क्या और किसे लगाएंगे तो कोई भी प्रश्न नहीं बन रहा है। जैसे कि बालक किस पर हंसता है, पता नहीं, बालक तो खुद ही पर हंसे जा रहा है। नेहा क्यों रोती है, वो भी पता नहीं, नेहा खुद ही रो रही है। तो ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिल रहा है, अतः दोनों वाक्यों में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया बनाई जा सकती है। जैसे अकर्मक क्रिया उठना और सकर्मक क्रिया उठाना। अकर्मक क्रिया उड़ना, सकर्मक क्रिया उड़ाना। अकर्मक क्रिया खुलना, सकर्मक क्रिया खोलना। अकर्मक क्रिया सूखना, सकर्मक क्रिया सुखाना। अकर्मक क्रिया चलना, सकर्मक क्रिया चलाना। अकर्मक क्रिया उखड़ना, सकर्मक क्रिया उखाड़ना। उसी तरह से हम सकर्मक से अकर्मक में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखिए, सकर्मक क्रिया है राजेश पुस्तक पढ़ता है, और उसी को जब हम अकर्मक क्रिया में बदलेंगे फिर क्या करेंगे, राजेश पढ़ता है। यहाँ पर पुस्तक गायब हो गई, सिर्फ यहाँ पर कर्ता और क्रिया है, और सकर्मक में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों हैं, और अकर्मक में कर्ता और क्रिया है। दूसरा उदाहरण देखिए, नितिन घर चला गया। नितिन कर्ता, घर कर्म, और चला और गया, ये दोनों क्रिया हैं। जो तो नितिन घर चला गया, ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक। नितिन चला गया, यहाँ पर नितिन जो है वो कर्ता है, चला गया क्रिया है, तो यहाँ पर कर्म अनुपस्थित है, इसीलिए यह अकर्मक क्रिया होगी। नेहा कैरम खेल रही है, यहाँ पे नेहा जो है वो कर्ता है, कैरम जो है वो कर्म है, खेल रही है ये हो गया आपका क्रिया, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया क्योंकि इसके साथ कर्म है। और नेहा खेल रही है, यहाँ पर नेहा कर्ता हो जाएगा, खेल रही है क्रिया हो जाएगी, यहाँ पे कर्म
नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह क्रिया कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। अब संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयोग की जाती हैं तब क्रिया के उस रूप को संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे खा लेना, रो पड़ना, चले जाना, भाग जाना, ले आना, मार डालना आदि। अभी आपने ऊपर अकर्मक क्रिया में और सकर्मक क्रिया में भी एक उदाहरण देखा। नितिन घर चला गया, चला गया, यहाँ पर भी संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया गया है। संयुक्त क्रिया के उदाहरण, आप अंदर चले आइए, आप अंदर चले आइए, चलना भी क्रिया है और आना भी क्रिया है, तो यहाँ पर दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये संयुक्त क्रिया है। राम ने रावण को मार डाला, यहाँ पर भी मार और डालना ये दोनों ही क्रियाएं हैं, इसलिए ये भी संयुक्त क्रिया है। अब सहायक क्रिया, मूल क्रिया के साथ प्रयोग होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। मतलब जो मूल क्रिया है उसके साथ दूसरी क्रिया अगर की जाए तो फिर उसको सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि आप ये उदाहरण जहाँ सकर्मक को अकर्मक में बदला जा रहा था, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं नेहा खेल रही है, तो खेलना जो है वो हो गया आपका मूल क्रिया, रहना जो हो गया वो कौन सा? सहायक क्रिया। तो जैसे सहायक क्रिया का उदाहरण है नीता गिर गई, इसमें गिरना जो है मूल शब्द है और गई जो है वो सहायक क्रिया है। तो आज हमने पढ़ा क्रिया, किसी भी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। कुछ क्रिया शब्द जो हैं वो हैं बैठना, उठना, खेलना, गाना, तैरना आदि। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इस पाठ को अच्छे से रिवाइज़ करना, पढ़ना, उसके बाद इसकी परिभाषाओं को याद करना।